जय हिंद बच्चों। तो हम लोग ईजेएमआर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो जानेंगे किसी समुदाय को बताने के लिए ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का गुण बताने के लिए हम लोग ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। और ये सारा बेसिक बहुत जरूरी है। और आज हम लोग दो का भी प्रयोग पढ़ेंगे कि दो का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को और आगे लेकर चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इज एम आर। तो कल हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करना है। तो है हो हूं जब मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड्स। ये देखिए, आप लोग कलाकार हैं, यू आर आर्टिस्ट। वे लोग डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर्स। वह किसान है, ही इज ए फार्मर। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए थे। यानी कल बताए थे आप लोग को कि कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है। तो बता दिए थे आप लोग को। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर यदि उच्चारण, अंग्रेजी उच्चारण स्वर्ण वर्ण से हो तो उसके पहले एन, और व्यंजन वर्ण से हो तो उसके पहले ए। ये कंसेप्ट था। और फिर आज हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे। आप एक बहुत दयालु शिक्षक हैं। हमारा सेंटेंस है, आप एक बहुत दयालु शिक्षक हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पहचान देखना है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, यानी इज एम आर का प्रयोग। यानी किसका प्रयोग करना है? इज एम आर का। आपका इंग्लिश क्या हो गया? यू। यू के साथ इज एम आर में, भले यू सिंगुलर है लेकिन यू नियम का पालन नहीं करता है, तो यू के साथ इज एम आर में क्या लगेगा? आर। बहुत दयालु, बहुत का इंग्लिश क्या होता है? वेरी। दयालु का इंग्लिश काइंड। और टीचर, शिक्षक का इंग्लिश टीचर। तो आप लोग को हम बताए थे कि जब भी एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और जब नाउन तीनों रहे तो एडवर्ब के यानी जो सबसे पहले रहेगा उसी के हिसाब से हमें ए या एन का प्रयोग करना है। तो वेरी भ, वेरी सॉरी, वेरी तो भ यानी क्या? ए। यू आर ए वेरी काइंड टीचर। फिर हम लोग तो इसको उतार लेंगे आप लोग। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, राहुल, राहुल एक बहादुर सैनिक है। राहुल एक बहादुर सैनिक है। सैनिक का इंग्लिश कल बताए थे आप लोग को, सोल्जर। SOLDIR सोल्जर। और बहादुर का इंग्लिश ब्रेव, BRAV ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर। तो इसको बनाए आप लोग। तो सैनिक का इंग्लिश सोल्जर और ब्रेव का इंग्लिश हिंदी बहादुर, यानी बहादुर का इंग्लिश ब्रेव। तो हमारा सेंटेंस हो गया, राहुल एक बहादुर सैनिक है। तो राहुल सब्जेक्ट हो गया और है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, यानी इज एम आर। तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, राहुल के साथ इज एम आर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब इज। राहुल इज एक बहादुर, यानी बहादुर का इंग्लिश क्या हो गया? ब्रेव। और सैनिक का इंग्लिश सोल्जर, सैनिक का इंग्लिश सोल्जर। तो देखिए बाबू, तो ब्रेव हो गया तो क्या रहेगा? राहुल इज ए ब्रेव सोल्जर। राहुल इज ए ब्रेव सोल्जर। समझ में आ गया? तो फिर अब हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, एक चीज आप लोग जानते होंगे। जैसे अगर हम कहें मैं, तो आई हो गया। लेकिन कहें मेरा भाई, तो वहां क्या होगा? जैसे हमारा देश, आपका घर, मेरा गांव, उसका भाई। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ चीज चाहिए, तो उसको हम लोग थोड़ा सा पहले जानते हैं। देखिए, हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केस, यानी केस मुख्य रूप से कहें, केस मतलब होता है कारक। केस मतलब क्या होता है? कारक। केस मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस।
यानी इसका हिंदी होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक। दूसरा होता है पोसेसिव केस, पोसेसिव केस, यानी इसको कहते हैं संबंधवाचक कारक। यानी यह जो है ना संबंध बताने के लिए आता है, क्या बताने के लिए आता है? संबंध, संबंधवाचक कारक। और फिर अगला जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। समझिए, आप हिंदी में पढ़ेंगे कारक 7 प्रकार का, लेकिन हम लोग इंग्लिश में जान रहे 3 प्रकार का। समझिए, अगर यदि कहें कि राम मेरा भाई है, तो जो एक व्यक्ति है राम मेरा भाई, मेरा भाई संबंध बताने के लिए क्या है? संबंधवाचक है, नहीं पोसेसिव केस। लेकिन यदि कहें राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यानी राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, मार काम करने वाला करता, करता यानी इंग्लिश में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? राम। लेकिन जिसका कर्ता जो भी काम करता है, जिसके ऊपर फल पड़ता है, यानी कर्ता का जो कार्य का जो फल पड़ता है, जो परिणाम आता है जिसके ऊपर पड़ता है, उसे कहते हैं कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस। मरने वाला कौन? रावण। तो रावण जो हो गया ऑब्जेक्टिव केस हो गया। रावण क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आपने मेरा मदद किया, तो आप मदद करने वाला, मेरा जो है यानी मदद का जो फल पड़ा मेरे ऊपर पड़ा, तो मेरा जो है यानी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव केस तो तो फिर तो फिर हमारा सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक, आई मतलब हो गया मैं, ये तो हम पहले बताए थे आप लोग को, इधर लिखने की जरूरत नहीं है शायद। और वहीं माई मतलब मेरा, माई मतलब क्या हो गया? मेरा। आई का सब्जेक्ट पोसेसिव केस हो गया माई, आई का पोसेसिव केस क्या हो गया? माई। और फिर वही मी, मी मतलब मी हो गया मैं या मुझे, लेकिन, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फिर वही वी, वी मतलब हम लोग हम सब, वी मतलब हम लोग हम सब। और फिर वही आवर, आवर मतलब हमारा या हम लोगों का, आवर मतलब क्या गया? हमारा यानी हम लोगों का। तो फिर हो जाएगा अस, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा अभी का? अस। और फिर यू, यू मतलब तुम, आप, यू मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। तो फिर तो फिर अब पोसेसिव केस हो जाएगा इसका योर, वाई ओ यू आर योर। और फिर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू, यानी यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहेगा। फिर आता है हमारा क्या? ही, ही मतलब वह, तो पुल्लिंग के लिए आएगा तो क्या हो जाएगा? हिस, हिस। और फिर वहीं अगर ये बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, एच आई एम हिम, एच आई एम हिम। और फिर सी यानी वह, लेकिन उसका क्या बोलते हैं इसको? पॉसेसिव केस हो जाएगा हर। और ऑब्जेक्टिव केस भी हर। यानी याद रखना है कि सी का पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। और इट, इट का पॉसेसिव केस हो जाएगा इट्स। और फिर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इट। और फिर नेम, नेम, नेम मतलब नाम, नेम मतलब नाम। अगर यदि मेल आ गया यानी पुरुष आ गया तो क्या लिखना है उसके बदली? हिस। और अगर ये फीमेल आ गया तो क्या लिखना है? हर। यानी देखिए ही मत का हिस हो गया, सी का हर, तो उसी तरह। और फिर वहां इट, और यहाँ भी होगा हिम या हर, हिम या हर। और उसके बाद जनरली नेम का नाम ही होगा, जनरली जो है नेम का यहाँ ऑब्जेक्टिव के साथ जाएगा तो क्या लिखना? नेम ही लिख देना है। और उसके बाद फिर नेम हो गया, उसके बाद दे, दे का इंग्लिश हो गया वे लोग, वे सब, तो हो जाएगा देयर, टी एच ई आई आर, देयर।
और फिर देम, देयर क्या हो जाएगा उसके बाद देम। तो ये हमारा था केस। केस मुख्य रूप से तीन प्रकार, लेकिन पोसेसिव केस में आता है पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। वो अलग चीज है, डिटेल में फिलहाल सिंपल से यानी पोसेसिव केस हो गया माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, हिज, हर, देयर। यानी यानी जो है केस हमारा मुख्य रूप से तीन प्रकार का। सब्जेक्टिव के जैसे अगर लिखा है मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर, यानी ये सब तो आपको पढ़ा चुके, तो इसको आप लोग को लिख राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, और इसको याद भी रखना है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और इसी के ऊपर अभी हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आप लोग फटाक से इसको लिख लें। तो जल्द से जल्द इसको लिख लें। और हिंदी सबका छूट गया, तो हिंदी हो जाएगा योर का, आपका, तुम्हारा, आप, किसका हो जाएगा उसका या उसकी, और सी का भी हो जाएगा, सॉरी हर का भी हो जाएगा उसका उसकी, और इट्स का यह, और हिस या हर का भी वही, और देयर का उन लोगों का, उन लोगों का। समझे? थोड़ा हिंदी छूट गया था, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। तो यहाँ तक आपका पूरा हो गया होगा। तो जिनका नहीं हुआ है वो वीडियो को रोक लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर दी हम कहें, यानी चल रहा क्या ई जमा ही, यानी है हो मुख्य तौर पर कार्य करते, ई जमा का सब्जेक्ट प्लस ई जमा प्लस वर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अगर दी कहें मेरा भाई एक नेता है, मेरा भाई एक नेता है, स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस ही जमा प्लस अदर वर्ड। मेरा भाई, अब सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा भाई है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा, मेरा भाई का इंग्लिश हो जाएगा माई, और भाई का इंग्लिश हो जाएगा ब्रदर, माई ब्रदर। अब देखिए सिंगुलर भाई, देखिए माई के हिसाब से ही जमा नहीं लगेगा, बल्कि ब्रदर के हिसाब से लगेगा। तो ब्रदर संख्या में कितना, एक, ब्रदर एक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, तो क्या लगेगा, इज। नेता, नेता का इंग्लिश लीडर, और लीडर के हिसाब से ए एन में क्या लग जाएगा, लॉ, तो ए लीडर, माय ब्रदर इज ए लीडर, इसको लिखेंगे। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस, मेरे दादाजी बूढ़े हैं, मेरे दादाजी बूढ़े हैं, तो बनाइएगा। तो बूढ़ा का इंग्लिश होता है ओल्ड, ओ एल डी, ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा। तो मेरे दादाजी सब्जेक्ट हो गया, तो क्या होगा, माई, और दादाजी का इंग्लिश ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर,
है ग्रैंडफादर कितना संख्या में? एक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब तो क्या होगा? माय ग्रैंडफादर इज ओल्ड। माय ग्रैंडफादर इज ओल्ड। देखो बाबू, भले वो सब बूढ़े हो गए लेकिन वो जितना जिए, अब संभव नहीं है कि हम लोग उतना साल रहेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस। मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं। मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं। व्यापारी का इंग्लिश होता है बिजनेसमैन। बिजनेस बिजनेसमैन मतलब व्यापारी। बिजनेसमैन मतलब व्यापारी। मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं। तो सेंटेंस हो गया, मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं। मेरे पिताजी एक व्यापारी है। तो देखिए, है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, और ये जमर का प्रयोग करना तो बनाइए आप लोग। बेशक, बस बनाते चलना है। देखिएगा, घर में प्रैक्टिस भी करना है, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा कि सब प्रैक्टिस नहीं किए और मन में याद रहा कि हम याद कर लिए लेकिन याद नहीं रहा। तो घर में पढ़ना भी है। तो सेंटेंस है हमारा, मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं। सब्जेक्ट क्या होगा? मेरे पिताजी। मेरा का इंग्लिश क्या हो गया? माई। और पिताजी का इंग्लिश फादर। माई फादर। संख्या में फादर एक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर इज। एक व्यापारी। तो क्या लगेगा? ए बिजनेस मैन। माई फादर इज ए बिजनेस मैन। तो फिर अगला सेंटेंस, जिनसे नहीं बना है वो बनाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस, राहुल आपका भाई है। राहुल आपका भाई है। और राहुल आपका भाई है। क्या सेंटेंस हो गया? राहुल आपका भाई है। यह सबसे पहले देखना, पहचान है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, यानी सीधा सीधी इज एम आर का प्रयोग करेगा क्योंकि फिर लिखना पढ़ना जाना खाना नहीं है। अब सर राहुल, चर्चा किसका कर रहे हैं? वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो राहुल जो है सब्जेक्ट हो गया। राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले राहुल, राहुल के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो क्या लगेगा? राहुल इज। राहुल इज आपका भाई। तो आपका भाई देखिए यहाँ पे, आपका या तुम्हारा का इंग्लिश क्या हो गया? योर। संबंध बताने के लिए योर। तो सबसे पहले किसके साथ संबंध बता रहा? भाई। तो भाई किसका? आपका। तो क्या होगा? योर ब्रदर। राहुल इज योर ब्रदर। और याद रखना, आप लोग को एक नोट में याद रखना है कि बाबू, पोसेसिव केस के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ना आर्टिकल ए आर्टिकल एन या द का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो जिनसे नहीं बन रहा है कोशिश कीजिए बनाने का। कोशिश होना चाहिए कि सर बने। फिर हमारा अगला सेंटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगला जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा मित्र एक अच्छा लेखक है। मेरा मित्र एक अच्छा लेखक है। यानी देखिएगा, जो कहानी लिखता है उसको कहते हैं लेखक। क्या कहते हैं? लेखक। और जो कविता लिखता है उसको कहते हैं कवि। तो देखिएगा, राइटर, डब्ल्यू आर आई टी ई आर, राइटर, या
AUTHOR, ऑथर, ऑथर मतलब क्या होता है, लेखक। राइटर या ऑथर मतलब होता है लेखक। वहीं POET, पोएट, पोएट मतलब कवि। पोएट मतलब कवि। तो राइटर या ऑथर मतलब लेखक, और वहीं पोएट मतलब कवि। तो फिर हमारा सेंटेंस है क्या, मेरा मित्र एक अच्छा लेखक है। बनाइए। मेरा मित्र एक अच्छा लेखक है। देखिएगा शॉर्टकट में कुछ नहीं होने वाला है। और चूंकि एक शॉर्टकट से सर हम इंग्लिश सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए बेसिक से पढ़िए, अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो वह सेंटेंस हो गया, मेरा मित्र एक अच्छा लेखक है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। तो इस एमआर में मेरा मित्र, सब्जेक्ट क्या हो गया, माई फ्रेंड। माई क्या, मेरा मित्र किसका, मेरा। तो संबंध बता रहा मित्र का, किसका, मेरा। तो संबंध बताने के लिए पॉजिटिव के, तो मेरा का माई फ्रेंड। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब इज, एक अच्छा, अच्छा का होता है गुड। और मित्र का, सॉरी लेखक का हो गया ऑथर या राइटर। ऑथर या राइटर। तो गुड के हिसाब से क्या लगाएंगे, ए, गौ से यानी व्यंजन वर्ण। तो माय फ्रेंड इज ए गुड ऑथर या राइटर। समझे। अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस, रमेश मेरा सबसे अच्छा मित्र है। इस सेंटेंस को बनाने से पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। क्या सेंटेंस है, रमेश मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो इस सेंटेंस को बनाने से पहले एक टर्मिनोलॉजी पर समझना पड़ेगा। देखिएगा, देखिएगा, GOOD, गुड। गुड मतलब हो गया अच्छा। गुड मतलब क्या हो गया, अच्छा। आप समझिए, दुकान गए आप दुकान में क्या बोले कि मुझे एक कलम दीजिए। तो आपको एक सामान्य सा कलम दिया गया। तो आप क्या कहना, इससे थोड़ा अच्छा कलम दीजिए। इससे थोड़ा अच्छा, यानी कि आपको यदि 5 रुपए वाला कलम दे दिया, तो आप बोले ना इससे थोड़ा अच्छा कलम दीजिए। तो 6 रुपए वाला कलम दिया, यानी इससे अच्छा, यानी इससे बेहतर। तो क्या होगा, गुड, बेटर। क्या होगा, बेटर। BETTER, बेटर। बेटर मतलब बेहतर या अच्छा। यानी इसके तुलना में क्या अच्छा है। बेहतर मतलब क्या, एक के तुलना में दूसरा अच्छा। और वो भी आपको पसंद नहीं आया, तब आप बोले दुकानदार को कि आपके दुकान में जो सबसे अच्छा कलम है, सबसे अच्छा कलम है, वही दीजिए। तो देखिए, तो गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब बेहतर, और बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब क्या है, सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब क्या हो गया, सबसे अच्छा। तो गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब बेहतर, और वहीं बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो देखिए, ये जो है ना डिग्री है, ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, और यह है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले दो लेता है। जैसे बेस्ट आपको नजर आ जाए, तो वहां सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले क्या मांगेगा, दो। सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले क्या मांगेगा, दो। तो देखिए, सबसे अच्छा यानी क्या, देखिए अच्छा, बेहतर और सबसे अच्छा, या फिर उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम, कहते हैं ना, उत्तम, अति उत्तम, अच्छा की उत्तम। अति उत्तम मतलब क्या, दो की तुलना में अच्छा, और सर्वोत्तम। तो देखिएगा हमारा सेंटेंस क्या है, रमेश मेरा सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन एक शब्द हम आपको बताए थे कि रमेश मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो रमेश सब्जेक्ट हो गया, इज MR में सिंगुलर सब्जेक्ट इज मित्र, लेकिन कैसा, अच्छा। अच्छा में भी कैसा, सबसे अच्छा। तो गुड, बेटर, बेस्ट। और मेरा क्या होगा, माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड। अभी आपको हम जस्ट बताए थे, थोड़ा देर पहले बताए थे बाबू, कि कभी भी, कभी भी देखिएगा कि पोसेसिव केस, पोसेसिव केस अपने पहले आर्टिकल ए एन दो नहीं लेता। नियम तो कहता है,
कि सर बेस्ट है तो उसके पहले द लगना चाहिए, लेकिन जब पोसेसिव केस आ जाए तो वहां आर्टिकल द नहीं लगेगा। यानी रमेश मेरा सबसे अच्छा मित्र है, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर वहीं आगे बढ़ते हैं, अगर हम ये कह दें रमेश इज द माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉसेसिव केस अपने पहले द नहीं लेता है, पॉसेसिव केस अपने पहले द नहीं लेता है। तो क्या होगा, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये नहीं कि रमेश इज द माई बेस्ट फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा। तो वहीं अगला एक सेंटेंस है, एक वाक्य आप लोग हमेशा सुनते होंगे, एक वाक्य आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, वाक्य सुनते होंगे आप लोग। ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, ये वाक्य आप लोग सुनते होंगे। ईमानदारी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, तो ये वाक्य आप लोग सुनते होंगे। देखिएगा, आप लोग को हम बता के रखे हैं ईमानदार, ईमानदार का इंग्लिश, ईमानदार का इंग्लिश ऑनेस्ट, लेकिन जब ईमानदारी का बात हो जाए ना, तो ईमानदारी का इंग्लिश हो जाता है ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी। और नीति का इंग्लिश हो जाता है पॉलिसी, नीति का इंग्लिश क्या आता है, पॉलिसी, यानी नीति मतलब पॉलिसी। तो सेंटेंस क्या हमारा, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। ध्यान दीजिए, ईमानदारी सब्जेक्ट हो गया, ईमानदारी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो ईमानदारी का इंग्लिश हो गया ऑनेस्टी। और ईमानदारी यानी इसको नापा तोला नहीं चलते, गिना नहीं जाता, नापा तोला नहीं, क्या इसकी भावना को महसूस किया जाता, तो अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ऑनेस्टी इज, ऑनेस्टी इज सर्वोत्तम, अभी हम जस्ट आप लोग को बताए थे सबसे अच्छा या सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम, तो क्या बेस्ट, ऑनेस्टी इज बेस्ट। और पॉलिसी, तो देखिएगा बेस्ट जो है क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले आर्टिकल द आना आवश्यक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति। कभी कभी एग्जाम में बिहार बोर्ड में भी पूछा है, और ऐसे भी कोई भी पूछ देता है कि सर बताओ ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, इसका सेंटेंस बनाओ। तो क्या ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदारी का ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वही अगर यदि बात किया जाए कि, वहीं यदि बात किया जाए कि एक सेंटेंस और इसी टाइप का, स्वास्थ्य ही धन है, एक अक्सर शब्द आपका सेंटेंस आता है स्वास्थ्य ही धन है, यानी अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे बड़ा धनवान आदमी है, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो धनवान। समझ जाइए, आपके पास बहुत पैसा है और रात में आपको नींद नहीं आ रहा, तो पैसा कौन काम का, आपके पास पैसा, आप गए बाजार और मिठाई खा नहीं पा रहे हैं, जो खाने का इच्छा वो खा नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस पैसा कौन से काम का। इसलिए इस पैसा के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, यानी स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा भी होना चाहिए, दोनों अर्थ बात एक ही है। तो हमारा सेंटेंस है क्या, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है, हमारा सेंटेंस क्या, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। तो देखिएगा HEALTH, हेल्थ, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ये नाउन हो गया। और वहीं हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, हेल्दी मतलब स्वस्थ। अंतर समझिएगा, अंतर समझिएगा, HELTH, हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ये नाउन हो गया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और वहीं अगर दी, और वहीं अगर यदि हम लोग हेल्दी कहें तो स्वस्थ हो गया, ये अवस्था हो गया। तो देखिएगा, और धन, धन का इंग्लिश होता है वेल्थ, WEALTH, वेल्थ, तो इसको बनाइए आप लोग, स्वास्थ्य ही धन है,
स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है। तो है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, सीधा सीधी हमें इज एम आर का प्रयोग करना है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो सीधा सीधी हमें किसका प्रयोग करना है, इज एम आर का। तो स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य हो गया इंग्लिश हेल्थ, HELTH हेल्थ, है का इंग्लिश इज, और धन का इंग्लिश वेल्थ। देखिएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला सेंटेंस लिखिएगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। अगला सेंटेंस होगा हमारा, मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। तो सेंटेंस है हमारा, मैं स्वस्थ हूं। यहाँ जो है अवस्था बता रहा है कि मैं कैसा हूँ, बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, कोढ़ी हूँ, कैसा हूँ, यानी अवस्था बता रहा है, यानी मेरा गुण बता रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ। मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ ई हमारा याद कीजिए, एम का था, सातों जन्म में तुझसे करता रहूंगा प्यार। तो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। तो यानी इस प्रकार का सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी अगर भी किसी के संबंध का बात किया जाए, जैसे मेरा, आपका, तुम्हारा, इस प्रकार का सेंटेंस के लिए पॉजिटिव केस का यूज करना है। तो देखिए कि राम मेरा सबसे अच्छा, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, समझ में आया। यदि वहां दो की याद बताए कि पॉजिटिव केस के पहले आर्टिकल ए एम दो का प्रयोग नहीं होता है, समझ में आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है ना, एक चीज और है हमारे पास, वो क्या है, देखिएगा बाबू, नाउन अगर गिनती के आधार पर किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, काउंटेबिलिटी यानी ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, यानी गिनती के आधार पर, गिनती के आधार पर बात किया जाए, तो यानी जिसको गिना जा सके या ना गिना जा सके, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी यानी गिनने योग्य की गिनती के आधार पर, तो नाउन हमारा दो प्रकार का होता है। नाउन हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है काउंटेबल, एक होता है काउंटेबल नाउन, यानी गिनने, काउंटेबल नाउन यानी गिनने योग्य, जिसे गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसे गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन यानी गिनने योग्य, जिसको गिना जा सकता है। और दूसरा वह जिसको कहते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यानी ना गिनने योग्य, जिसे गिना नहीं जाता है, जिसे गिना नहीं जाता है सामान्यतः। तो समझिए नाउन काउंटेबिलिटी के आधार पर दो प्रकार का, एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। समझ जाइए, कलम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, लड़का गिन सकते हैं, किताब गिन सकते हैं, टेबल गिन सकते हैं, लेकिन वही चावल, आम, अनाज, धन, ये सब गिना नहीं जाता। प्रेम, घृणा, द्वेष, ये सब गिना नहीं जाता। तो नाउन मुख्य रूप से दो प्रकार का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। याद रखिएगा काउंटेबल नाउन जो है ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा, काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। यानी अगर यदि, यानी यदि हम लोग बात करें तो क्या एक कलम, तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। यदि कहें पांच कलम, पांच कलम है, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन वहीं जब अनकाउंटेबल को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल को क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो अनकाउंटेबल याद रखिएगा, जन्म से अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा, कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। और आप लोगों को हम एक कंसेप्ट बता के रखे हैं
एक कंसेप्ट हम आप लोगों को बता के रखे हैं कि जो है बाबू की जो है ना कि सिंगुलर नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। तो अनकाउंटेबल नाउन कैसा वर्ब लेगा बताओ तो थोड़ा हमको। अनकाउंटेबल नाउन जो है ना सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ। तो याद रखना है कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। तो हमारा कंसेप्ट जो हो गया वो ये है कि अनकाउंटेबल जीवन भर, अनकाउंटेबल क्या होगा जीवन भर कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अनकाउंटेबल हमेशा, हाँ इसको यूनिट के हिसाब से इसको काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे ए पीस ऑफ, ए पेयर ऑफ शूज, क्षमा कीजिएगा, जैसे क्या बोलते हैं 1 केजी राइस यानी 1 किलो चावल। तो इस प्रकार से हम लोग वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं काउंटेबल को सिंगुलर प्लूरल दोनों बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होगा और वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक कंसेप्ट इसको आप लोग थोड़ा लिख लें, थोड़ा सा लिख लें। इसको आप लोग लिख लें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यानी नॉन काउंटेबिलिटी के आधार पर दो प्रकार का काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल वह जिसे गिन सकते हैं और वह क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। वहीं अनकाउंटेबल सिर्फ सिंगुलर होगा और सिंगुलर नाउन अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये बात आप लोग लिख लिए होंगे, थोड़ा हाथ स्पीड चलाएं। तो लिख लिए होंगे। एक कंसेप्ट हमारा और है, वो कंसेप्ट है गौ। एक कंसेप्ट और है और वो कंसेप्ट है क्या, गौ। THE दो। दो का प्रयोग दो जगह करते हैं, दो का प्रयोग हम लोग दो जगह करते हैं। एक करते हैं क्या, होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी। होल कम्युनिटी मतलब होता है पूरा समुदाय। होल मतलब क्या होता है पूरा, और कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। होल कम्युनिटी मतलब पूरा समुदाय को सूचित करने के लिए, सूचित करने के लिए दो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दो का प्रयोग, दो का प्रयोग किया था। अगर यदि कहें लड़का यानी बॉय, और कह दिए द बॉय इज फेथफुल, लड़का वफादार होता है, या द बॉय इज लॉयल, यानी पूरे समुदाय को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, पूरे समुदाय को बता रहे हैं। और इसके लिए जब भी हम द लगा के पूरे समुदाय को ट्वीट करेंगे तो उसका फॉर्मूला है द प्लस सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। जब नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। यानी जब भी हम लोग, जब भी हम लोग, जब भी हम लोग क्या बोलते हैं दो से पूरे समुदाय को सूचित करेंगे, पूरे समुदाय को सूचित करेंगे
तो ऐसे स्थिति में हम लोग को सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना और सिंगुलर सब्जेक्ट ऑटोमेटिक सिंगुलर वर्ब, द प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। लेकिन नोट में एक बात आप लोग को याद रखना है, वो नोट हमारा है, क्या नोट है? वो नोट हमारा है कि द का प्रयोग, द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के समुदाय को सूचित करने के लिए, सूचित करने के लिए नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यानी बात साफ साफ है कि केवल काउंटेबल नाउन के समुदाय को सूचित करने के लिए द का प्रयोग करें। अरे कहें द राइस इज व्हाइट तो गड़बड़ हो जाएगा, द मिल्क इज व्हाइट तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी मिल्क क्या अनकाउंटेबल नाउन है? तो क्या द जैगरी इज स्वीट, यानी गुड़ मीठा होता है, तो द बिल्कुल गलत है, वहां सिर्फ लगेगा जैगरी इज स्वीट, मिल्क इज व्हाइट। यानी एक बात आपको याद रखना है, द का प्रयोग एक पहला क्या, होल कम्युनिटी को बताने के लिए, यानी पूरे समुदाय को सूचित करने के लिए किसका, द का प्रयोग। यानी स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, द प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और नॉट द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन को के समुदाय को सूचित करने के लिए नहीं किया जाता। और फिर वही द का प्रयोग किसी, द का प्रयोग दूसरा जो है किसी खास व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है, सूचित करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। यानी द हमारा दो प्रकार से प्रयोग हो गया। पहला होल कम्युनिटी, पूरा समुदाय को बताने के लिए, या फिर किसी खास व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, करने के लिए द, यानी द का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यानी आप समझ जाइए, अगर यदि कहें लड़का ईमानदार है, तो यानी कोई खास लड़का है जिसको बता रहे हम क्या, ईमानदार, यानी द बॉय इज ऑनेस्ट, द बॉय इज ऑनेस्ट। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये पर दूसरा कंसेप्ट आप लोग उतार लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। द का प्रयोग दो जगह, एक होल कम्युनिटी को बताने के लिए और दूसरा किसी खास व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग स्पीड से इस बात को उतार लें ताकि फिर आगे क्लास आगे बढ़ाया जा सके। तो उतार लिए होंगे आप लोग। देखिए मेहनत करते चलना है, बिना मेहनत का काम नहीं होने वाला। अगर यदि आपको एक बार अगर यदि पूरा बेसिक पढ़ लिए ना, तो अब मेरा आपसे वादा है कि दोबारा आप बेसिक ना भूलिएगा और दोबारा आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और इंग्लिश में कोई हिचकिचाहट नहीं होने वाला। इसलिए अच्छे तरीके से बेसिक को पढ़ें और फिर आगे बढ़ें। तो यानी द का प्रयोग लिख लिए होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहें और सीखते रहें, यही मेरा उद्देश्य है कि
ग्रामीण से ग्रामीण इलाके बच्चे को जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है वो भी इंग्लिश के डर को समाप्त करके इंग्लिश सीखे और इंग्लिश के क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने जीवन में एक नई नवीन ऊंचाई प्राप्त करे। तो आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।